मिले कबीरा करें बखान। तवंग पद, तत्पद, यशी पद और परम पद तो जान, या पढ़ाई साहिब मिले कबीरा करें बखान। कबीर साहब का फरमाना है प्रेमियों कि तवंग किसको कहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए हमारे को। तत् किसको कहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। असी किसको कहते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और परम यानी परमात्मा कैसे प्राप्ति होती है, कहाँ पे किस विधि से मिलता है, वो भी हमारे को जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी प्रमाण आए थे सतगुणा की वाणी के अंदर आया था कि ज्ञान कैसे था भाई, वो डॉक्टर साहब वो वाणी जना रहे हैं। था एक सतगुरु अजा रहे हैं सतगुरु अजा। उसके लास्ट में आया था एक वचन ऐसा, ब्रह्मदेव गुरु ने समझावा जो सतगुरु के कहते ब्रह्मदास कहना तू मान, कहते ब्रह्मदास जाइए तू पास, हुआ ना तेरी हानि, शेर सिंह दास तू मान, सच्चा है ज्ञान सच्चा है ज्ञान। ये तो वाणी जना रहे हैं, तुरिया में समा रहे हैं। यानी वो वाणी जना रहे हैं, तुरिया में समा रहे हैं। इन्होंने और भी का गणीय बात बता दी। अब कई हम जैसे सत्संग में जाते हैं, वो क्या कहते हैं ज्ञान की उन कुछ को नहीं भाई। तो ये बिचौड़ सा आपा जैसे बतला के इसका ये क्या कारण है, क्यों, मतलब मेरी समझ में तो एक बात आई है। किसी गांव में अंधे रहते थे और उस गांव में एक हाथी आ गया। अंधे कहने लगे चलो भाई हाथी को देखते हैं। चलो भाई, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, पीछे से पंडित जी महाराज बैठे आगे वाला जो था लाठी लेकर के चलता रहा, हाथी के पास चले गए। किसी ने हाथी के पांव का हाथ लगाया, देखा ओह हाथी तो थांब साहब है, ठीक है, देख लिया। किसी का हाथ सूंड कर लग गया, उसने अपने मन में धारणा कर ली कि हाथी तो सूंड जैसा है। किसी का हाथ कान कर लग गया, ओह हाथी तो छाछ जैसा है। किसी का हाथ पेट के नीचे को लग गया, क्यों हो हाथी तो लोथ सी है भाई। वापस आ जाते हैं अपनी चौपाल के अंदर और आपस में डिस्कस करने लग गए, भाई तने देखा हाथी कैसा था? बोले हाँ मैंने देखा, हाथी तो थांब जैसा था। बोले है पागल, हाथी तो छाछ जैसा था। बोले तुम दोनों पागल हो, हाथी तो मुसल जैसा था। नुबला था, हमने किसी ने नहीं बेरा, जिसका पेट का हाथ लग रहा था। नुबला हाथी तो लोथ सी थी। प्रेमी बंधु हो, कोई हमारे लीलू महात्मा जैसा गली में गुजर रहा था और उसने देखा भाई अंधा धंधा क्या कर रहे हैं। देखा ये हाथी के बारे में बातें कर रहे हैं। बोला क्या बात है अंधो, क्यों शोर मचा रहे हो? बोला सर लंबरदार साहब हमने हाथी देखा है, ये कहता है थाम सा और ये कहता है छाछ सा और ये कहता है मुसल सर, यू कहता लोथ सर, कोई कुछ, यानी पांचों न्यारा न्यारा वर्णन करने लग रहे। वो समझ गया हाँ ठीक है, हाथी के अंगों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन समूचे का नाम ही हाथी होता है। लेकिन हमारे में कहीं कहीं ऐसा बिचौड़ पड़ा हुआ है कि किसी ने अपना एक अंग पकड़ लिया, वहीं पर अपनी स्थिरता डांट लिया, यानी विश्वास डट गया कि यही है वो हाथी। हाथी यही है। किसी ने अपनी स्थिति डांट ली, जैसे कि सूंड सा है हाथी,
किसी ने अपनी नीति डाली कि वो छाछ जैसा है हाथी, लेकिन ऐसा हाथी है नहीं, वो समूचा ही हाथी है। अभी मैं लौट रहा था, कुछ प्रमाण चल रहा था जीव के विषय में, तो हमें ये जानना चाहिए कि जीव किसको कहते हैं और जीव का वास भी कहाँ पे होता है। और तो तवंग का मैना ही जीव होता है। कबीर साहब ने जीव के बारे में बताया है, तवंग जीव को कहते हैं। तत्व मैंने ईश्वर होता है, तत्व जो कहते हैं वो तत्व मैंने ईश्वर होता है। जैसे वाणी के अंदर प्रमाण था नहीं, वो जीव ईश्वर से मिला रहे हैं कि जीव इसकी एकता जिसने करनी, जिसने कर ली, वो किसी दूसरे को नहीं करवा सकते हैं, और खुद की ना हो रही हो तो वो दूसरे को कैसे करवा सकते हैं। तवंग मैंने जीव होता है, तत्व मैंने ईश्वर होता है, और असी मैंने आप होता है कि तू कौन है भाई। ये तो जीव हुआ, एक तो एक ईश्वर हुआ, एक असी। असी तो फिर तू कौन है, विचार का विषय है, विचार करने की बातें हैं। हम जब बोलते हैं, कई लोग, कई भाई, कई साधु संत भी क्यों कहते हैं तो वेदों की बात करें। अरे हमें पढ़ आदमी, हमने वेद का बेरा है, कौन वेद कितना मोटा है, कितना बड़ा है, कहाँ रह खड़े हैं वेद, कहाँ मिलते हैं। और फिर हम खरीदे तो जब हम वेद को पढ़ सकते हो। हम संतों का जो ज्ञान है उसकी बातें करते हैं। तो जैसे विशिष्ट जीवों के पास रामचंद्र जी गए, दरवाजा खटखटाया, विशिष्ट जीव ने आवाज लाई, कौन है भाई? बोला, हे सदगुरु, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि मैं हूं कौन। यानी हमें ये भी जान लेना चाहिए। हम बाहर की बातें करते हैं, ईश्वर की, जीव की, ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की। हम पहले अपना तो जान ले, हम कौन है, तभी फिर पता चलेगा ये ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, आप क्या हो, सब पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का भाव कि इस प्रकार का कोई विचार करना चाहिए आपस में। जब भी आप हमारे पास आओ तो वहाँ भी करना चाहिए। यहाँ हम आ जाते हैं तो यहाँ भी बैठ कर करना चाहिए विचार, ताकि उससे वो हमारी कोई समझ में बात आ जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता घर इन बातों में। और जैसे एक बात और कहूँगा, जैसे चारों चलाना की बात तुरिया में समा रहे हैं, ऐसा भी था नहीं कोई परमात्मा। बाणी जना रहे हैं, तुरिया समा रहे हैं। हाँ, बाणी जना रहे हैं, तुरिया में समा रहे हैं। हमारे सतगुरु जा रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। आज हमारे सतगुरु सुन ले जो पार जाओ, पार ही भाई महाराज जी। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत तुरिया में समा रहे हैं और बाणी जना रहे हैं। हम जो ये गाते हैं बाणी नहीं होती कि डॉक्टर साहब ने बाणी गाई, लीलू राम ने बाणी गाई, 4 बाणी होती। पराब, मधा, बसंती, वेखरी। बाणी को जानना बहुत कठिन है। वाणी को जानना आसान बात नहीं है। अब उधर से प्रमाण आया है कि वो वाणी जना रहे हैं, तुरिया में समा रहे हैं। अब हम आज साख चौपाई पर कम बोलेंगे क्यों? लीलू राम जी का हमारे को पहले उलाना आ रहा है मैं वो साखी बोलने लाएंगे हमारे मैं समझ में कौन है। आज साखी नहीं बोल देंगे, नहीं तो सीधी बात, सीधा ज्ञान सुनावे। हाँ, लंबा प्रमाण हो जाएगा। देखो सीधा ज्ञान सुनावे।
अब हमने जो ये बात दी है, 4-5 जो नाम बताए हैं, ये इनको हम साबित और सिद्ध कैसे करेंगे? तो प्रमाण देकर तो करना होगा। ये प्रमाण बिल्कुल सही है आपका। और प्रमाण जब तक ये नहीं देंगे तो चार बात चरण के साबित बारे नहीं में आप होती। कह रहे थे ना। नहीं, एक मिनट चार चरण महाराज, ये महाराज जी ने दर्शा दिए नु ये न करो। महाराज यही है चरण। हाँ जी। जब प्रमाण नहीं देंगे, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? यानी सभा के बीच में प्रमाणित करना, साबित करना, उदाहरण के माध्यम से वो समझ गए। यानी हमारे जो देसी आदमी थे वो मिसाल देकर समझा करते थे बात को, उसको मिसाल भी कहते हैं। पढ़े लिखे जैसे मास्टर हमारे बच्चे को कोई सवाल नहीं आता, वो उदाहरण देकर के समझाते हैं। उदाहरण देके समझाओ। तो आपने शिकायत सुनी नीलू राम जियों से कि वो तो भाई वेदता की बात करें भाई, चुपाई चुपुई ही ज्यादा बोल रहे, महाराज समझ मान दी चुपाई को नहीं बोल रहे, सीधी बात करेंगे। ले आओ चाय, ले आओ, चाय पी के फिर विचार करेंगे, वाणी सुनते रहेंगे। और हाँ, बाणिया का विचार चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा।